हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आखिरकार यूपीएसआई की इस साल की वैकेंसी आ ही गई है। बहुत सालों बाद आई है, लेकिन फाइनली आखिरकार 4543 पदों को मतलब दिया गया है कि आखिरकार चलो इस पर भर्ती की जाती है। वैसे तो बहुत कम है, होनी तो ज़्यादा चाहिए थी, लेकिन चलो कुछ तो दिया है सरकार ने। अब देखते हैं आखिरकार। देखो, सबसे बड़ी बात है कि इस बार का सिलेबस क्या रहने वाला है और एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार यूपीएसआई का सिलेबस क्या रहने वाला है और पैटर्न क्या रहने वाला है। देखो, इसमें कुल मिला के आप लोगों का 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो कि होंगे 400। मैक्सिमम मार्क्स जो है ना वो इसमें 400 रहने वाले हैं। 160 क्वेश्चन है जिसमें कि 4 सेक्शंस हैं। एक आप लोगों का हिंदी होगा, ठीक है। इसके अलावा होगा आप लोगों का मूल विधि और संविधान, ठीक है। इसके अलावा आप लोग मैथ और रीजनिंग का एक है, मैथ्स प्लस रीजनिंग इसमें दोनों आएंगी। और एक आप लोगों का आएगा सामान्य ज्ञान, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट आएंगे। अब इनमें क्या क्या पूछा जाएगा वो हम लोग देख लेते हैं। देखो, ये है आप लोगों का लिखित पाठ्यक्रम का मतलब इस तरीके से ये आप लोगों का आएगा। ये हिंदी आएगी आप लोगों की, ये सेक्शन 1, 40 प्रश्न आएंगे इसमें और 100 नंबरों की आएगी। और ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो है ना वो ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है। ऑनलाइन नहीं है। आप लोगों को बुकलेट एक मिलेगी जिसमें आप लोगों को ओएमआर शीट भरनी है। बिल्कुल, ये एक ऑफलाइन होने वाला है, ओएमआर शीट पर होगा, ठीक है। दूसरा है, देखो आप लोगों का मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, ठीक है। इसमें ये पूछा जाएगा, ओके। 40 क्वेश्चन, ये भी 100 मार्क्स। और ये संख्यात्मक ज्ञान, मानसिक योग्यता, ये मैथ और रीजनिंग है आप लोगों की। इसमें 40 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। और ये है आप लोगों की एक मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लक्ष्य परीक्षा, तार्किक परीक्षा, ये भी 40 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। इन टोटल आगे 160 प्रश्न होंगे आप लोग के और 400 नंबर मैक्सिमम है जो आप पा सकते हो, ठीक है। देखते हैं। अब देखो, इसमें सबसे पहले देखो आप लोग सामान्य हिंदी, हिंदी के लिए में क्या क्या पूछा जाएगा। तो हिंदी में आप लोगों से देखो, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ठीक है, इनके बारे में पूछा जाएगा। जैसे कि हम कह सकते हो कि आप लोग बहुत सारी लिपि के बारे में पूछा जाएगा, बहुत सारी मतलब भाषाओं के बारे में पूछा जाएगा, इस तरीके से। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान पूछा जाएगा, हिंदी वर्णमाला पूछी जाएगी आपसे, जैसे तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समरूपी, भिन्नात्मक, अशुद्ध वाक्यों को पहचानना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार। बहुत गजब लेवल की हिंदी पूछी जाएगी आप लोगों से। अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विविध, मतलब ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाएंगी। बेसिकली अगर आप लोगों ने जैसे एक पेपर आता है यूपी में आरओ का, जो अभी रिसेंटली ही मतलब दोबारा से कराया गया है। तो अगर उस पेपर की आप लोगों ने तैयारी की है तो ये पेपर आप लोग बहुत आसानी से, इसकी हिंदी आप लोग आसानी से और आप लोग बिल्कुल भी हल्के में ना लें इसकी हिंदी को। आप लोगों को मैं अगले वीडियो में ना वो आप लोगों को प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, जिसमें हिंदी इतनी अच्छी तरीके से पूछी गई है। मतलब जो आप लोगों से पूछी जाएगी, जैसे संधि विच्छेद आते हैं, ठीक है ना, और पर्यायवाची आते हैं, विलोम शब्द आते हैं और अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना आते हैं, ठीक है। कई में वो तत्सम पूछता है, तद्भव पूछता है। तो ये बहुत ही अच्छे लेवल की पूछी जाती है, बहुत ही आसान नहीं पूछा जाता कि आप लोग सोचोगे हाँ हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी रचनाएं पूछी जाती हैं कि जैसे गोदान किसने लिखी है, या बहुत सारी ऐसी हैं जो पूछी जाती हैं कि ये किसने कवि ने लिखी है। तो वो सारी चीज़ें। हिंदी की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा डरा देने वाला जो है ना वो ये है मूल विधि और संविधान। इसमें जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या डराने वाली चीज़ यही है। जो आप लोगों ने मतलब ऐसा होता है ना, देखो हिंदी आप लोगों ने मतलब अगर आप लोग हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी, मतलब थोड़ी बहुत तो नहीं, आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ी होगी। बहुत डीप में आप शायद आज आप लोगों को शायद आज याद नहीं हो, लेकिन हाँ, लेकिन आप लोग एक बेसिक आइडिया जरूर होगा। लेकिन ये इसका आइडिया बहुत कम रहता है। मतलब संविधान के बारे में तो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें, ये तो भारतीय न्याय संहिता ये तो बिल्कुल ही नई आई है। मतलब पहले यहाँ पर आईपीसी और सीआरपीसी पूछा जाता था, लेकिन अब बीएनएस और बीएनएसएस पूछा जाएगा। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों, अनुसूचित जाति सदस्य संरक्षण, विवेक, यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानव अधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जन याचिका, महत्वपूर्ण याचिका, ठीक है, न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण। मतलब इतना खतरनाक सारे जितने भी कानून है ना वो सब आपको पढ़ने हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सारी में बहुत डीप में पूछा जाएगा, नहीं, ओवरव्यू ओवरव्यू पूछा जाएगा। बीएनएस में इतनी सारी धाराएं हैं, उतनी सारे इसमें रूल्स और रेगुलेशन है, सारे नहीं पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा मतलब आप लोग जो सोच सकते हो कि बहुत ज्यादा प्रचलित या बहुत ज्यादा मतलब डिमांड में रहने वाले कानून ही आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। आप लोग बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सारे पढ़ने हैं कि भाई 300 350 इसमें है, 518 बीएनएसएस में है, तो वो सारे आप लोगों को पढ़ने नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को कुछ चुनिंदा चुनिंदा पढ़ने हैं। मैं आप लोगों को वैसे तो वीडियो बना के बता दूंगा कि आप लोगों को कौन कौन से ज़्यादातर पढ़ने हैं और याद करने हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ है। अभी तो बीएनएस बहुत सारे, मतलब मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों को अभी याद नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने तो बड़े साल कोशिश करके आईपीसी सीआरपीसी याद किया था, लेकिन सरकार ने उसको बदल दिया कि बीएनएस और बीएनएसएस ला दिया। ठीक है, अच्छी बात है। वैसे मैं एक चीज़ बताऊँ, ये सारे जो जितने भी रूल है ना, वो बेसिकली आप लोगों को स्कूलों में मतलब पढ़ाए जाने चाहिए यार। हम लोगों को अगर ये पढ़ाए गए होते तो आज की डेट में जितने क्राइम्स वगैरह होते हैं उनमें से काफ़ी कम हो सकते थे। बाकी देखो, भारतीय संविधान के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर पूछी जाएंगी। इसके अलावा सामान्य विज्ञान से भी पूछा जाएगा, जैसे कि भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है ना। जैसे इसमें आप लोग हिस्ट्री और भारतीय कृषि, ज्योग्राफी, पर्यावरण, ये सारी चीज़ें आप लोग, भूगोल, इसमें आप लोग डाल सकते हैं। कि बाकी सारी चीज़ें कंप्यूटर वगैरह, मतलब सभी डाल दिया है इन्होंने इसमें तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। अच्छा, बात करते हैं। देखो थर्ड जो है ना वो है आप लोगों का, इसमें मैथ्स है और ये रीजनिंग है। नीचे वाली रीजनिंग है, ऊपर वाली मैथ्स है। वो ये सिंपल है। देखो आप लोगों से अर्थमेटिक पूछा जाएगा पूरा, ठीक है ना। अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, एडवांस मैथ नहीं है, सिर्फ मेंसुरेशन यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो आप लोग एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं तो आप लोग मतलब इसकी मैथ और रीजनिंग आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आसान नहीं, पर बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं आएगी। ठीक है, नॉर्मली आएगी। आप लोग इसका रीजनिंग मैथ निकाल सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा ये आएगा आप लोगों का एक रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट संबंधी, मतलब ये भी एक तरीके से कह सकते हो कि आप लोग थोड़े बहुत रीजनिंग है, रीजनिंग के साथ साथ आप लोगों का मतलब एक अलग से रीजनिंग, थोड़ी एडवांस रीजनिंग कह सकते हो, या मतलब उसी चीज़ की मतलब एक प्रति कॉपी है कि एनालॉजी वगैरह पूछी जाएगी। इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे कि एक स्टेटमेंट दी जाएगी, उससे बेस्ड आप लोग क्वेश्चन बताना है, मैथमेटिकल एबिलिटी है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से रीजनिंग ही है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मतलब वो वाली चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो देखो ये चार टॉपिक, ये चार सब्जेक्ट्स, ये चार आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण विषय आप लोगों को पढ़ने हैं अगर आप लोगों को यूपीएसआई का प्रीलिम्स पास करना है तो। आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई हो। कोई डाउट अगर आप लोगों को सिलेबस से रिलेटेड है तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो वो भी आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर पूछेगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आगे आप लोगों को मैं प्रीवियस ईयर का पेपर भी दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को पता चलेगा आखिरकार पेपर कैसा आया था पिछली बार और इस बार कैसे आने की संभावना है। संभावना है, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है। ठीक है, चलो तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।